तो ये मेरा केयर स्मिथ का टूथब्रश है और ये एक्चुअली नया मॉडल है केयर स्मिथ का। अगर आपका भी केयर स्मिथ का जो टूथब्रश है अगर वो डैमेज हो जाता है तो आप किस तरह से उसका वारंटी को क्लेम कर सकते हैं और किस तरह से आप इस केयर स्मिथ टूथब्रश को खरीदने से आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नया वाला जो वर्जन है टूथब्रश का और जो पुराना वाला जो मॉडल है तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। और इस टूथब्रश के ऊपर मेरा ये तीसरा वीडियो है। सो तीसरा वीडियो मैं बना रहा हूँ और ये काफ़ी अच्छा टूथब्रश है अभी भी मेरे हिसाब से। स्पेशली अगर आप 1000 के प्राइस रेंज में अगर आप कोई इलेक्ट्रिक टूथब्रश देखते हैं तो मेरा रिकमेंडेशन अभी तक केयर स्मिथ ही रहेगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और मेरा पूरा एक्सपीरियंस पूरा कस्टमर सर्विस से लेकर इसका वारंटी को क्लेम करने के लिए, क्योंकि मेरा जो पिछले वाला जो टूथब्रश था वो डैमेज हो गया था तो इसलिए मैंने उसके ऊपर वारंटी में चाहता था उन लोग से। तो कस्टमर केयर से जब भी मैं वारंटी की बात कर रहा था तो उसी प्रोसेस के दौरान मैंने एक नया चीज़ डिस्कवर किया कि इसको आप किस तरह से खरीदने से आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है और क्या अमेज़न से खरीदने से आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है या डायरेक्टली इस तरह से अगर आप लेते हैं तो ये जो नया वाला जो मॉडल है ये एक्चुअली ये 2003 का मॉडल है और इसको मैंने लगभग 7 महीने से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि पिछले वाला टूथब्रश में था, जो पिछले वाला जो टूथब्रश था उसको मैंने लगभग 3 साल यूज़ किया और 3 साल के बाद जब मैंने वारंटी को क्लेम किया तो उसमें जो कस्टमर सर्विस वाला जो लोग हैं उन लोगों ने मुझे वारंटी डिनाइड कर दिया था और फिर उन्होंने मुझे एक लिंक भेजा जिससे मुझे और भी अच्छा ऑफर में मिल रहा था ये टूथब्रश। सो उस लिंक से मैंने परचेज किया। तो अगर आप भी इस तरह के जो टूथब्रश को लेते हैं तो अगर आप डायरेक्टली अमेजोन से नहीं खरीदना चाहते, क्योंकि अमेजोन से अगर आप डायरेक्टली लेते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा प्राइस लगता है। अभी तो लगभग उसका इस टूथब्रश का दाम लगभग 900 में चला गया, 900 के रेंज में चला गया। तो ये जो केयर स्मिथ वाला जो टूथब्रश है इसको मैं लगभग 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ। सो 4 साल का एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को ये वीडियो में बना के आपको बता रहा हूँ। अगर आप वारंटी को क्लेम करते हैं, अगर आप केयर स्मिथ का ये जो इलेक्ट्रिक टूथब्रश का वारंटी को क्लेम करते हैं तो आपको व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट करना होता है और व्हाट्सएप से मैंने कॉन्टैक्ट किया। तो मैंने जब उनको किया व्हाट्सएप तो वो लोगों ने बोला कि ट्रैकिंग नंबर देना पड़ेगा हम लोग को। तो मैंने उनको ट्रैकिंग आईडी दिया अपना जो पिछले टूथब्रश का जो परचेस है उसका, और फिर उसके बाद मैंने उन लोगों से बात किया कि ये अभी तक सिर्फ 2 साल ही हुआ है और 2 साल के बाद भी इस तरह से डैमेज कैसे हो सकता है। तो उन लोगों ने मेरा प्रॉब्लम को कंसिडर किया और फिर कंसिडर करने के बाद मुझे एक बाय लिंक भेजा। वो लोग ने मेरा जो डैमेज प्रोडक्ट है उसको कम्प्लीटली रिप्लेस नहीं किया, मगर वो लोग ने बोला कि हम आपको सेम प्रोडक्ट दे सकते हैं एक डिस्काउंटेड प्राइस में। उस कन्वर्सेशन के बाद मुझे एक बाय लिंक उसके जो कस्टमर सर्विस है उन्होंने दिया और उस बाय लिंक से अगर मैं परचेस करता हूँ तो उसमें मुझे हेवी डिस्काउंट मिलता है, लगभग 300 का डिस्काउंट। तो इसी तरह से अगर आपका भी केयर स्मिथ डैमेज हो जाता है और उसका वारंटी ओवर हो जाता है तो आप कस्टमर सर्विस से उसका बाय लिंक को मांग सकते हैं, कोई डिस्काउंटेड ऑफर में आपको मिल जाएगा। और अगर आप इसका वेबसाइट से खरीदते हैं और अगर आप अमेजोन से लेते हैं तो दोनों के बीच में जो मॉडल है, दोनों जो टूथब्रश है वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो इस डिफरेंस के बारे में मैं इस वीडियो में पूरा अनबॉक्सिंग के साथ आपके साथ बात करता हूँ और फिर देखते हैं कि कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में। अमेजोन वाला जो केयर स्मिथ वाला टूथब्रश है और इनके जो वेबसाइट जो लिंक से मैंने परचेज किया, जो ऑफर लिंक से, तो उन दोनों के बीच में कितना ज़्यादा डिफरेंस है तो उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है कि इसका यूएसबी केबल। ये जो नया वाला जो मॉडल है इसके अंदर जो यूएसबी केबल है उसका जो लेंथ है वो लगभग 2 सेंटीमीटर छोटा हो चुका है और जो पुराना वाला जो केबल था उसका जो लेंथ है, जो केबल का लेंथ है वो थोड़ा सा बड़ा था। जो पुराना वाला जो केयर स्मिथ का जो यूएसबी का जो क्वालिटी था उस वायर से मैं अपने फ़ोन में डेटा ट्रांसफ़र भी कर सकता था और अपना फ़ोन को भी मैं उससे रिचार्ज कर सकता था और अपना फ़ोन के थ्रू मैं अपना फ़ोन के लिए मैं डेटा ट्रांसफ़र के लिए भी मैं उस वायर को यूज़ कर सकता था। लेकिन ये जो नया वाला जो मॉडल का जो यूएसबी केबल है वो सिर्फ चार्जिंग में काम आता है और स्लो चार्जिंग होता है। जब मैं वो यूएसबी केबल को यूज़ करता हूँ अपने स्मार्टफोन में तो मैं अपना स्मार्टफोन से डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकता हूँ। सो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप उसकी वेबसाइट से लेते हैं उसका वायर का जो क्वालिटी है वो एक स्लो चार्जिंग वाला जो वायर है वो वाला आपको मिलता है और उसी भी ये 1 वे थ्रू होता है, सिर्फ चार्जिंग के लिए यूज़ कर पाएंगे और आप डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। तो ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। और फिर दूसरा डिफरेंस ये है कि इसका जो वाइब्रेशन का जो स्ट्रेंथ है कंपेयर टू जो अमेजोन वाला जो था मेरा जो पुराना वाला जो केयर स्मिथ, तो उसका वाइब्रेशन जो था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और इसका जो वाइब्रेशन है वो थोड़ा सा कम हो गया लेकिन डेली यूसेज में पता नहीं चलता। सो डेली यूसेज में आपको कभी आइडिया भी नहीं लगेगा कि कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है, बस थोड़ा सा स्ट्रेंथ कम हो गया। बाकी जो भी ज़्यादा चीज़ है वो काफ़ी अच्छा से चल रहा है और मेरा ये 7th मंथ का अभी तक चल ही रहा है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका अनबॉक्सिंग दिया था, तो अनबॉक्सिंग देखते हैं फिर मैं कंक्लूजन
डिफरेंस सेम ही है दोनों, ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है। इसका एक वो हेड टूटी है, सो इसमें अच्छा से आवाज़ नहीं आता है। एनीवेज दिस इज़ द गेस्ट। इसका बैटरी भी अच्छा है, इसका सब कुछ अच्छा है, बस यहाँ में कुछ टूट गया है इधर में, और उसी का वजह से यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। अदर देन दैट एवरीथिंग इज़ फाइन। सो इसको मैंने ये लोग का एक रिप्लेसमेंट, एक रीऑर्डर वाला पेज से मैंने इसको ख़रीदा है। इसमें एक चीज़ नहीं है, इसमें मुझे मैनुअल देखने को नहीं मिल रहा है। सो जो भी है इसका बॉक्स में लिखा होगा, कैन सी हियर। सो इसमें जो भी है इसका वारंटी इसके अंदर है। सो ये है इसका 6 मंथ एडिशनल वारंटी के लिए हम लोग को रजिस्टर करना पड़ता है इसका वेबसाइट में, अनबायस्ड रिव्यू डालना पड़ता है अमेज़न में। एनीवेज ये सब तो मैंने आप लोगों को अपना पहला वाला वीडियो में तो दिखाई दिया है, इसका अनबॉक्सिंग का। ये सिंपल है। तो अमेज़न में इसका 999 रुपीज़ है, लेकिन मैंने इसका जो वेबसाइट है उसमें 650 रुपीज़ से लिया है। सो मुझे 300 रुपये का बचत हो गया। सो दिस इज़ अ गुड वे टू बाय फ्रॉम देम। आई होप इसका वायर इज़ नॉट सो स्मॉल। इसका वायर जो है ये सिर्फ 1 वे डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है, ये सिर्फ चार्ज करने के लिए, लेकिन आप इसको डेटा केबल के लिए यूज़ नहीं कर सकते। और मैंने पहले वाला भी ट्राई किया था, डेटा केबल के लिए नहीं है इसमें। सो एनीवेज दिस इज़ द रिप्लेस्ड। आई पेड 600, इसके लिए 600 दिया मैंने। इसका बैच नंबर है 2023 का मार्च, जनवरी फरवरी मार्च 2023 का मार्च का ये। और ये है, ये मैंने बहुत पहले ख़रीदा था, और ये मैंने अमेज़न से लिया था। आई हैव नो आइडिया कौन सा बैच का ये। सो एनीवेज यही है, ये पुराना वाला है और ये है नया वाला। और इसका जो वाइब्रेटिंग वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैंने इसी को लिया। इसका वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही अच्छा है। 6 मोड, ये 2 ब्रसल्स, और इसका बैटरी भी काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी पावरफुल बैटरी है, तो इसलिए मैंने इसको लिया है। 2 टाइमर, 40,000 स्ट्रोक्स पर मिनट। एंड दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम चाइना, इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना। यहाँ लिखा हुआ है कंट्री ऑफ ओरिजिन इज़ चाइना, मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर 3/23। और ये मेरा पुराना वाला का कवर। पुराना वाला कुछ इस तरह से दिखता था, पुराना वाला। ओके, ये जो नया वाला है इसका पैकेट थोड़ा बड़ा है आई थिंक, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है दोनों के बीच में। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट से है, सोनिक टेक्नोलॉजी दोनों में है। 30 सेकेंड्स, ये 1 ईयर वारंटी लिखा हुआ है इसमें डायरेक्टली यहाँ पर, और इसमें वारंटी नहीं लिखा हुआ इधर। इसका मंथ एंड मैन्युफैक्चरिंग इसमें नहीं लिखा हुआ है। सो अमेज़न वाला में मंथ एंड मैन्युफैक्चरिंग नहीं लिखा होता है, और इसका जो वेबसाइट है इसका वेबसाइट वाला में लिखा होता है। बाकी बॉक्स थोड़ा सा बड़ा है। वेल, तो ये जो मेरा पुराना वाला जो टूथब्रश है, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग वारंटी है यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर 2020 का था ये मैन्युफैक्चरिंग, और ये लगभग 2 साल हो गया। मेरा जो वारंटी था इसमें एक्सपायर हो गया था ऑलरेडी, सो इसलिए मुझे इसमें वारंटी, जब मैंने क्लेम किया था वो लोग ने इसमें वारंटी नहीं दिया मुझे, और इसलिए मुझे वो लोग ने ये लिंक दिया जहाँ की मैंने उस लिंक से जब मैंने परचेज़ किया तो इसमें सिर्फ 640 समथिंग रुपीज़ लिया मेरे से, और अमेज़न में ये फ़िलहाल 900 का ही चल रहा है, इसलिए मैंने ये लिंक से परचेज़ किया डायरेक्टली। थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। इसका बॉक्स बड़ा हो गया, यहाँ पर 30,000 स्ट्रोक्स पर मिनट लिखा हुआ था जो पुराना वाला है उसमें, और जो नया वाला है उसमें 40,000 स्ट्रोक्स लिखा हुआ है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो एनीवेज दिस इज़ द डिफरेंस। और भी डिफरेंस मुझे पता चलेगा तो मैं तुम लोगों को बताते रहूँगा। और ये है मेरा पुराना वाला केबल, और ये जो मिला है मुझे ये नया वाला केबल। ये वाला केबल एक डेटा भी ट्रांसफ़र कर सकता है, ये वाला भी केबल आई थिंक डेटा ट्रांसफ़र कर सकता होगा। तो मैं इसको ज़्यादातर डेटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ करता हूँ, और अपना लैपटॉप के लिए यूज़ करता हूँ। लैपटॉप में डेटा भी ट्रांसफ़र करता हूँ, और इसमें मैं चार्ज भी करता हूँ अपना फ़ोन को, और अपना जो टूथब्रश है उसको भी इसी में मैं चार्ज करता हूँ। और दोनों का लेंथ सेम ही है फ़िलहाल, थोड़ा सा छोटा हो गया। जो नया वाला है वो थोड़ा सा छोटा कर दिया गया है, सो थोड़ा सा छोटा है पुराना वाला के कंपैरिजन में। इसको लगाते हैं थोड़ा सा। इसको लगाने के लिए आपको सिंपली इसका जो हेड लेना है, हैंडल को लीजिए, और फिर आज मैं ये यूज़ करूँगा इस बार। कट करने के बाद इसको ऐसा लेना है। इसको लेने के बाद यहाँ पे आपको टी, देखिए यहाँ पर टी लिखा हुआ है,
ये टी का सिंबल है इधर पे और इसका पीछे में माइनस दिया हुआ है। हम लोग को यहाँ पर सबसे पहले टी ढूंढना है जैसे, तो ये है टी का स्लॉट। तो टी का स्लॉट में आपको डालना है, पुश करना है और फिर रोटेट करके लॉक कर देना है। इसको खोलने के लिए भी सेम प्रोसीजर। और ये उल्टा हो गया। अगर आप इसको गलत इंसर्ट करते हैं तो ये उल्टा डायरेक्शन में चला जाता है। सो अगर आप ब्रश करेंगे और ये बटन को दबाएंगे तो यहाँ इसका हेड इस तरफ होना चाहिए, तो इसलिए इसका मतलब है कि आपने गलत जगह में इसको डाल दिया है। सो सिंपली इसको हम लोग को, इसका जो टी है, इसके जो ब्रश है इसके साइड में ही होता है इसका टी वाला हेड। सो टी वाला हेड के साथ और फिर राइट रोटेट करना है और ये आ गया हम लोग का ब्रश। आई होप यू कैन हियर। और यहाँ पर 6 मोड होता है इसमें, 1 2 3 4 5 6। और ये लास्ट वाला मोड मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये काफ़ी अच्छा भी लगता है और काफ़ी इफ़ेक्टिव भी है। स्पेशली अगर आपको आगे का दांत को साफ़ करना है तो ये वाला 6th वाला मोड है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। और ज़्यादातर मैं इसमें 1 और 6 यूज़ करता हूँ। सो 1 और 6 मेरा फेवरेट है। इसका हेड भी आप निकाल सकते हैं। यू जस्ट हैव टू, इसमें आप लॉक कर सकते हैं इसको। तो ये कुछ इस तरह से इसका हेड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और स्पेशली मेरे घर में काफ़ी ज़्यादा कॉकरोच आते रहता है, इसलिए तो इस तरह का चीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ऐसे छोटे छोटे चीज़ अगर मैन्युफैक्चरर लोग ध्यान देते हैं तो काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी हेल्पफुल लगता है। तो यही है हमारा केयर स्मिथ का काफ़ी अच्छा टूथब्रश है। और ये छोटा सा डिफरेंस है नया वाला और जो पुराना वाला जो मॉडल है उसमें। तो अब हम लोग इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। तो फाइनली मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि ये अगर आप इसका जो वेबसाइट से लेते हैं, जो डिस्काउंटेड लिंक से अगर आप लेते हैं तो उसका जो वाइब्रेशन स्ट्रेंथ है वो तो कम मिलेगा ही आपको, मगर आपको इतना फील नहीं होगा। USB केबल है, डेटा ट्रांसफ़र के लिए नहीं यूज़ करेंगे, या फिर अगर आप सिर्फ चार्ज में लगा देते हैं अपना टूथब्रश को हमेशा, तो आपको कभी भी इतना फील नहीं होगा कि आपने बहुत चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ किया। तो फाइनली मेरा रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप केयर स्मिथ का टूथब्रश लेते हैं और अगर आप लिमिटेड बजट में हैं तो आप 600 रुपीज़ में इसको डिस्काउंटेड प्राइस में ले सकते हैं इनके वेबसाइट से। और इनका वेबसाइट में भी आपको 2 साल का ही वारंटी मिलता है, सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसमें भी आपको थोड़ा सा, लेकिन जब भी आप वारंटी को क्लेम करेंगे या फिर रजिस्टर करेंगे तो आप अपना कस्टमर केयर उसके साथ व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमेशा उनके साथ कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको हमेशा प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है स्ट्रिक्टली। और वो लोग आपको पूरा इंस्ट्रक्शन बताएंगे कि आपको किस तरह का रिव्यू और स्क्रीनशॉट देना पड़ेगा एक्सटेंडेड वारंटी के लिए भी। तो ये सब प्रोसेस आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अमेज़ॉन से लेते हैं तो अमेज़ॉन में आपको इतना कुछ नहीं करना पड़ता है, डायरेक्टली आपको मैक्सिमम 2 साल का वारंटी मिलता है। और एक्सटेंडेड वारंटी के लिए तो आपको फिर कस्टमर सर्विस को कांटेक्ट करना पड़ता है। सो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में। अगर आप इनके वेबसाइट से लेते हैं तो आपको थोड़ा सा क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, मे बी क्योंकि ये नया वाला मॉडल है। और अगर आप ये सेम मॉडल अगर आप अमेज़ॉन से भी लेते हैं तो शायद आजकल आपको सेम ही क्वालिटी मिल जाएगा। जैसे सेम ही लेवल का क्वालिटी देखने को मिलेगा। जो पहले साल का जो क्वालिटी था वो काफ़ी अच्छा था एक्चुअली। इसमें लिखा हुआ है बैच नंबर, मार्च का बैच नंबर है 2023 का, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ है इसमें, मगर काम वही करता है। सो अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। सो हैव ए नाइस डे, बाय। तो इस तरह के वीडियोस अगर आपको ज्यादा पसंद है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। ऐसे वीडियोस और भी है मेरे चैनल पे, यहाँ पर